राष्ट्रगीत वंदे मातरम 150 साल का हो चुका है और पिछले 2 दिनों से सदन में इस पर बहस चल रही है। यह सिर्फ गीत नहीं है, यह आज़ादी की जंग का वो नारा है जो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लाखों करोड़ों की आवाज़ बना, दिलों में आग भर गया। आज भी उसके हर शब्द से रोम रोम झंकृत होता है। इसने अंग्रेज़ों के उस तुगलकी फरमान जिसमें सरकारी मुलाजिमों के लिए गॉड सेव द क्वीन गाना कंपलसरी कर दिया था, तब के सरकारी मुलाजिम और डिप्टी मजिस्ट्रेट रहे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इस आदेश को बर्दाश्त नहीं कर पाए। नाराज हुए मन देश और देशभक्ति से ओतप्रोत हो उठा और फिर 7 नवंबर 1875 को वंदे मातरम की रचना हुई। अक्षय नवमी का दिन था। कविता उनके उपन्यास आनंद मठ में 1882 में छपी। ये उपन्यास सन्यासी विद्रोह की कहानी के इर्द गिर्द घूमता है। इस गीत का उद्देश्य साफ था, देशवासियों में देशभक्ति की अलग जगाना। वंदे मातरम का सीधा साधा एक अर्थ है, माँ तुझे प्रणाम। इस गीत में क्रांतिकारियों में अलग जगाने का काम हर हिंदुस्तानी इससे जुड़े, इसलिए इसे संस्कृत और बंगाली में लिखा गया। इस गीत को लेकर विवाद हुए, इसके कुछ अंश काटे गए। जब गीत के अंश कटे तब भी विवाद हुआ, बैठकें हुई। इसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि अचानक क्यों यह गीत इतनी चर्चा में आ गया, क्यों संसद में इस पर चर्चा हो रही है। संसद में के दोनों सदनों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर चर्चा चल रही है। मकसद 150 साल होने पर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व देश के सामने रखा जा रहा है। आपको बता दें कि 1905 में सबसे पहले पॉलिटिकल नारे के तौर पर वंदे मातरम का इस्तेमाल किया गया था। बंगाल में 200 बच्चों ने इस गीत को जब गाया तब 5-5 रुपए का जुर्माना उन पर हुआ था। इस पर भी विवाद हुआ। विदेशी सामानों का बहिष्कार, स्वदेशी अपनाने के लिए इस नारे का इस्तेमाल किया गया। 1896 में जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस गीत को अपनी आवाज़ दी तब ये पूरे देश का गीत बना। इसके बाद कन्नड़, गुजराती, हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम में इसका अनुवाद भी किया गया, जबकि ये बंगाली और संस्कृत में लिखा गया था। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बन चुके इस गीत पर बहस की जा रही है और इसकी 5 बड़ी वजह भी मानी जा रही हैं। पहली, सरकार चाहती है कि वंदे मातरम पर चर्चा से देश में राष्ट्र भावना, सांस्कृतिक गौरव और एकता का संदेश है। यह विषय जनता में भावनात्मक जुड़ाव पैदा करता है। बंगाल चुनाव आने वाले हैं और वंदे मातरम का इतिहास बंगाल से जुड़ा हुआ है। अगले साल बंगाल में चुनाव होने हैं। सरकार इस मुद्दे को सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से सामने लाना चाहती है। ये दूसरा मामला है। इससे सरकार को लगता है कि वह राज्य में भाजपा के लिए सकारात्मक और राजनीतिक माहौल बना सकती है। तीसरा मामला है कि 1937 में वंदे मातरम के हिस्से को हटाने की बहस को सामने रखना। आज़ादी से पहले 1937 में इसके दूसरे हिस्से को धार्मिक कारणों से हटा दिया गया था। सरकार चाहती है कि उस ऐतिहासिक विवाद पर चर्चा हो और इसके पीछे तुष्टीकरण की राजनीति को सामने लाया जा सके। चौथा मामला और भी इंटरेस्टिंग है कि बंगाल विभाजन और स्वतंत्रता आंदोलन की याद दिलाना। वंदे मातरम का नारा बंगाल विभाजन 1905 के खिलाफ बड़े आंदोलनों का केंद्र बना था। सरकार इस इतिहास को राष्ट्रीय मंच पर फिर से सामने लाकर देशभक्ति की भावना को मजबूत करना चाहती है। पूरे देश में एसआईआर पर चल रहे तनाव के बीच वंदे मातरम जैसी भावनात्मक और सर्व स्वीकार्य चर्चा से संसद का माहौल सकारात्मक करने की कोशिश भी सरकार की रणनीति का हिस्सा है। हालांकि 1950 में ही यह गीत कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रीय आयोजनों के गीत के तौर पर शामिल कर लिया गया था। ये गीत कांग्रेस का गीत बन चुका था, जो जिनकी राजनीति धर्म पर आधारित थी, उसके आगे नेहरू क्यों झुक गए। 1930 में मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार वंदे मातरम का विरोध किया, खासकर आखिरी 4 छंदों का। तब देश की आज़ादी और स्वतंत्रता आंदोलन को एकजुट रखने के लिए वंदे मातरम के साथ विवाद नहीं चाहती थी कांग्रेस, इसलिए उसने शुरुआती 2 छंदों के साथ वो आगे बढ़ी। पीएम मोदी ने सदन में बहस के दौरान गीत को लेकर कई दावे किए। इस चर्चा में पीएम ने महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना की बातें भी की। पीएम ने कहा कि वंदे मातरम गीत बापू को नेशनल एंथम के रूप में दिखता था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने गीत पर प्रश्न चिन्ह लगाया और जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता हुआ दिखा तो बजाय मुस्लिम लीग
के आधारहीन दावों को करारा जवाब देने के जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना के साथ सहमति की और सुभाष चंद्र बाबू को चिट्ठी लिखी और लिखा कि कैसे ये गीत के कुछ मुसलमानों को उत्तेजित कर सकता है। पीएम कहते हैं कि कैसे गीत को लेकर समीक्षा की बात की गई, तब देश भर में प्रभात फेरियां निकाली गईं, लेकिन गीत के साथ समझौता कर लिया गया था। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेक दिए। मुस्लिम लीग के दबाव में गीत को काट दिया गया। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए भी झुकना पड़ा। ये बातें पीएम ने संसद में कल कही। इस चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने आपातकाल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 150 वर्ष की यह यात्रा अनेक पड़ावों से गुजरी है। वंदे मातरम के जब 50 वर्ष पूरे हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था। वंदे मातरम का जब 100 साल पूरा हुआ तो देश आपातकाल की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। जब उत्तम पर्व था तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को देश की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आज़ादी की ऊर्जा दी, उसके जब 100 साल हुए तो दुर्भाग्य से काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया। 150 वर्ष उस महान अध्याय को, उस गौरव को फिर से स्थापित करने का अवसर है। मैं मानता हूं कि सदन और देश को इस अवसर को जाने नहीं देना चाहिए। यही वंदे मातरम है जिसने 1947 में देश को आज़ादी दिलाई और 1950 में जन गण मन राष्ट्रीय गान बना और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत बना। उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी। विपक्ष ने भी सदन के अंदर और बाहर इस बात पे खूब जवाब दिया। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ही वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया था। उन्होंने कहा कि जिस मुस्लिम लीग ने कहा कि पूरे वंदे मातरम का बहिष्कार करो, उस मुस्लिम लीग को हमने संविधान सभा में करारा जवाब दिया। हमने सीधे कहा था कि हम मुस्लिम लीग की बात मानने वाले नहीं हैं और हम वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा देंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी काफी एग्रेसिव दिखी। देश का ध्यान जरूरी मुद्दे से भटकाने के लिए सदन में वंदे मातरम पर बहस की जा रही है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी जितने साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, जवाहरलाल नेहरू जी उतने ही साल देश की जेल में रहे हैं। ये बातें, ये गहमा गहमी सदन में चलती रही। लोकसभा और राज्यसभा में लेकर ये बहस अभी चल रही है। बंगाल और राष्ट्रगीत पर जब यह बहस चल रही है तब यह जानना जरूरी है कि बंगाल में 2026 में चुनाव है और पीएम मोदी ने कहा वंदे मातरम का जिक्र बीजेपी के लिए लोगों को एकजुट करने वाला नारा बन सकता है। मोदी ने आध्यात्म और राष्ट्रवाद को जोड़कर एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। इस बहस में वंदे मातरम एक कविता से बढ़कर देश के प्रति समर्पण का प्रतीक बन गया है। बीजेपी ने वंदे मातरम को सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बना दिया है। वंदे मातरम भारत के राष्ट्रवाद को समझने में मदद करता है। संसद में इसे दोहराकर मोदी ने राष्ट्रीय एकता का भाव फिर से जगाने की कोशिश की है। फिर मैं कहूंगी, पश्चिम बंगाल में मार्च अप्रैल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। कुल विधानसभा सीटें 294 हैं। यहाँ बहुमत का आंकड़ा 148 है। राज्य में इस समय 213 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, जबकि 77 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल बनी हुई है। तो इस तरह से वंदे मातरम आगे बढ़ रहा है। आज का टाइमलाइन बस इतना ही। आप क्या जानना चाहते हैं हमें ज़रूर बताइए और देखते रहिए India.com।